नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर ईएफ में जो आपका स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 2022 में, इसके हिंदी अर्थ सहित हम इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो फार फार माने होता है दूर और फार दूर, तो दोनों बार कहने से बेहतर है फार फार बहुत दूर। फ्रॉम माने से, गश्ती झोंकेदार, वेब्स लहरों। फार फार बहुत दूर, फ्रॉम से, गश्ती वेब्स झोंकेदार लहरों। झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के फेसेज यानी चेहरे। दीज चिल्ड्रंस फेसेज इन बच्चों के चेहरे। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक की तरह, रूटलेस जड़ विहीन, वीड्स घास फूस या खरपतवार। लाइक रूटलेस वीड्स यानी कि जड़ विहीन घास फूस या खरपतवार की तरह। द हेयर वाल वॉज टॉर्न बिखरे पड़े हैं। राउंड चारों ओर। देयर पेलर, देयर माने उनकी, पेलर पीली चमड़ी के, पेलर माने पीली चमड़ी के। लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर वॉज टॉर्न राउंड देयर पेलर यानी कि जड़ विहीन घास की तरह उनके पीली चमड़ी के चारों तरफ उनके बाल बिखरे पड़े हैं, अर्थात सही से उन्हें कंघी नहीं किया गया है। द टॉल गर्ल एक लंबी लड़की, विद हर वेट अपने भार से, डाउन हेड अपने सिर को नीचे किए बैठी है। एक लंबी लड़की अपने सिर को या सिर के भार से अपने सिर को नीचे करके बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय, द पेपर सीमिंग कागज की तरह प्रतीत होने वाला, बॉय लड़का कागज की समान पतला प्रतीत होने वाला लड़का। विद रेड साइज जिसकी चूहे के समान आंखें हैं, तो आप कह सकते हैं चूहे के समान आंखों वाला वह लड़का कागज के समान पतला प्रतीत हो रहा है। द स्टंड वह अविकसित, अनलक्की दुर्भाग्यशाली एयर उत्तराधिकारी है। वह अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स यानी टेढ़ी मेढ़ी या विकृत हड्डियों का। रिसाइटिंग दोहरा रहा है। अ फादर्स नाल्ड अपने पिता की, नाल्ड ऐठन की, डिजीज मानी बीमारी को, और वह अपने पिता की ऐठन की बीमारी को दोहरा रहा है। हिज लेसन और अपने पाठ को भी दोहरा रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क अपनी मेज से। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स यानी कि झोंकेदार लहरों से कौन दूर है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर लिखना होगा, चिल्ड्रन स्टडिंग इन अ स्लम एलिमेंट्री क्लासरूम आर फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। हु के जगह पर ही आपने आंसर लिखा कि एक गंदी बस्ती के प्राथमिक कक्षा में अध्ययन कर रहे बच्चे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ आर द आइज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय। कागज के समान प्रतीत होने वाले लड़के की आंखें कैसी हैं। तो चूहे के समान बताई गई हैं, तो आप लिखेंगे द आइज ऑफ पेपर सीमिंग बॉय यानी कि कागज के समान प्रतीत होने वाले लड़के की आंखें आर लाइक की तरह हैं, आर रेट एक चूहे की। और अंतिम क्वेश्चन पूछा है, लाइक रूटलेस बीट्स, इसमें लाइन में आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जब भी कंपैरिजन करने के लिए एज, सो या फिर लाइक ये आपको देखने को मिले तो वहाँ आपका सिमली होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे शिमली। कुछ इंपॉर्टेंट और मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। तो फार फार जब एक शब्द दो बार रिपीट हो तो वहाँ आपका रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। और दोस्तों यहाँ जो यह तो आपका हो ही गया लाइक रूटलेस, तो यह तो आपका सिमली हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ जो कागज की लड़के की तुलना है वह कागज से की गई है, लेकिन लाइक एज सो शब्द नहीं आया है, तो यहाँ जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वह आपका मेटाफर। क्या है दोस्तों, मेटाफर। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।